हेलो प्रिय छात्रों, आपका अपना चैनल हिंदी बाई बजाज सर में स्वागत है। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस एवं रस के प्रकार। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, खुशी। अर्थात किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे ऐसे समझिए, जिस प्रकार हम सब स्वादिष्ट अच्छे भोजन करते हैं तो जीभ और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह मधुर काव्य का रसास्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है। हमारे हृदय को क्या मिलता है? आनंद मिलता है। पॉइंट पे आइए। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। सर्वप्रथम सबसे पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है। भरत मुनि ने रस की संख्या 8 बताई है, सिर्फ 8 बताई है कि उसमें जो है 8 रस होते हैं। आगे आइए। सर्वमत के अनुसार रस की संख्या, सर्वमत के अनुसार जो है रस की संख्या 11 होती है। नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या 9 बताई गई है। अगला पॉइंट, रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। रस को जो है काव्य की आत्मा, जैसे यह शरीर है हमारा, इसमें आत्मा न रही, प्राण न रहे तो यह शरीर क्या है? निष्प्राण हो जाता है। यह शरीर बेकार का हो जाता है। उसी प्रकार रस जो काव्य होती है तो काव्य की आत्मा रस को बताया गया है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। रस के अवयव। रस के अवयव 4 भाग होते हैं, जो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विराजमान रहने वाले भाव, जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में समर्थ होते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ऐसे भाव होते हैं जो सबके अंदर विद्यमान होता है। विभाव, विभाव जो कारण बनता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, एकाएक सर्प जो है दिखाई दे दिया। एकाएक क्या हुआ? सर्प जो है दिखाई दे दिया, वह कारण बना। अनुभव, अनुभव आश्रयालंबन की चेष्टाएं के अंतर्गत आती है। जो
हृदय में वह भाव जगने लगता है। कौन सा भाव? डर। अनुभव जो है डर होता है कि जब हम उसको देखें, किसको? सर्प को, तो हमारा हृदय कांपने लगता है। डर के मारे जो है पसीना पसीना हो जाता है पूरा शरीर। और संचारी भाव, संचारी भाव का मतलब है कि जैसे डर के मारे शरीर कांपने लगता है तो सर्प को देख करके हम भागने लगते हैं। तो जब भागते हैं, जब जहां जाकर के कुछ देर दूर पर रुक जाते हैं, कुछ दूर जाकर के हम क्या करते हैं? रुक जाते हैं। जब रुकते हैं तो हाँ, शरीर क्या होता है? कांपने लगता है। सांस जो है तेजी से खींचने लगते हैं, निकालने लगते हैं। वही क्या है? संचारी भाव है। तो अस्थाई भाव हमारे हृदय में सदा, मतलब हमेशा, सर्वदा विराजमान रहने वाले भाव, जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में समर्थ होते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। ये अस्थाई भाव हर मनुष्य में होता है। इनकी संख्या 9 बताई गई है। जैसे रति, शोक, हर्ष, क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय मतलब आश्चर्य, जुगुप्सा मतलब घृणा, निर्वेद, संतान विषयक रति मतलब प्रेम, स्नेह, ईश विषयक रति, देवरति। ये दोनों रति के ही भेद हैं। ये दोनों क्या हैं? रति के ही भेद हैं। अब आगे आइए, हम पढ़ते हैं विभाव। विभाव अस्थाई भाव का जो कारण होता है, जो अस्थाई भाव का क्या होता है? कारण, उसे ही विभाव कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? विभाव। विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। एक आलंबन होता है और दूसरा क्या होता है? उद्दीपन। जैसे आलंबन मतलब सजीव समझिए, और उद्दीपन मतलब निर्जीव। आलंबन में 2 भाव होते हैं, आश्रयालंबन, विषयालंबन। आश्रयालंबन जिनके हृदय में भाव उत्पन्न हो, जिनके हृदय में क्या हो? भाव उत्पन्न हो, उसे आश्रयालंबन कहते हैं। जैसे नायक या नायिका। विषयालंबन जिसके कारण या प्रति, जिसके कारण या प्रति मन में भाव उत्पन्न हो, जैसे नायिका या नायक। अब ये दोनों बातें जो हैं, आश्रयालंबन या विषयालंबन की बातें जो है, उद्दीपन निर्जीव में जिस स्थिति परिस्थिति या वस्तु के कारण मन में भाव उत्पन्न हो, जैसा स्थिति और परिस्थिति बनती है, उस वस्तु के कारण मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जैसे चांदनी रात, वर्षा, कोयल का कूकना। चांदनी रात
जैसे चांदनी रात निर्मल स्वच्छ आकाश है, दिखाई दे रही है। नायक मान लीजिए है और नायिका कहीं गई हुई है, तो उस चांदनी रात को देख करके एक प्रेम भाव उसके हृदय में उत्पन्न होने लगता है। वर्षा, जैसे वर्षा में भीग रहे हैं, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, तो जो मित्र हो, सहपाठी हो, उसकी जो है याद आने लगती है। कोयल का कूकना, कोयल का कूकना, ये सब जो है स्थिति परिस्थिति पर, नायक और नायिका पर निर्भर करता है। अनुभाव, आश्रयालंबन की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है। हम पहले ऊपर बताए हैं, इसके अंतर्गत आती है, अर्थात कि वे क्रियाएं जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जगा है, अनुभाव कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अनुभाव। जैसे शर्म से आंखें झुकना, आंखों से आंसुधारा बहना, भय से कांपना, गुस्से से मुंह लाल होना, वमन करना। शर्म से आंखें झुकना, शर्म से क्या होता है? आंखें झुक जाता है। आंखों से आंसुधारा बहना एक करुण रस में आ जाता है कि जैसे मानिए आप किसी सोच में डूबे हुए हैं, बैठे हुए एकांत में, आपके कोई सगी संबंधी दुख में है या उनका मृत्यु हो गया है, तो जब बैठते हैं तो अगर सोचने लगते हैं तो आपकी आंखों से आंसू धारा बहने लगता है, करुण भावना जागृत हो जाता है। भय से कांपना, भय से कांपना, गुस्से से मुंह लाल होना, वमन करना मतलब उल्टी पुल्टी कर देना इत्यादि जो है। मुस्कुराना आदि। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कायिक अनुभाव, शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं। ये कायिक अनुभव है, शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है और आप उसको देख करके थोड़ा सर पे हाथ फेरने लगते हैं, ये कायिक अनुभव में आता है। वाचिक अनुभाव, वाचिक माने वाणी, आवाज, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं, यह है वाचिक अनुभव। जैसे मान लीजिए कोई आ रहा है, आपका मित्र हो, सगे संबंधी हो, तो आप उससे जो है बड़े प्रेम से बातें करते हैं, तो ये वाणी के द्वारा जो उत्पन्न चेष्टाएं होती हैं वह वाचिक अनुभव होता है। आहार्य अनुभव, आहार्य अनुभव
मतलब वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं। जैसे स्टेज पर कोई नाच का दृश्य हो रहा है और जब उस स्टेज पर कोई जोकर लंबी टोपी पहने हुए और उसकी वेशभूषा खूब रंगीन बिरंगी पहना हुआ जब वह स्टेज पर आता है तो उसको देख करके जो हृदय में चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं वह आहर अनुभव कहलाता है। सात्विक अनुभव सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं चलता, कंपन होना, आंसू आना आदि, जो सात्विक अनुभव होता है, जो सत्य के योग से उत्पन्न चेष्टाएं होती हैं हृदय में, उस पे जो है हमारा वश नहीं चलता है। जैसे कंपन होना, मान लीजिए किसी चीज को देख करके आपके शरीर में कंपन आ गया, किसी को देख करके जो व्यक्ति दुखी है उसको देख करके आपका हृदय जो है ग्लानि प्रकट करने लगती है, आपके नैनों से आंसू की धारा बहने लगती है, वह सात्विक अनुभव में आता है। संचारी भाव व व्यभिचारी भाव, मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भाव जो अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि डर के मारे आपकी आंखें छिप जाती हैं और थोड़ी देर के लिए आप चेतना शून्य हो जाती हैं। यह दशा आत्मविस्मृत की होती है। यह अधिक देर तक नहीं रहती है, एकाएक बिजली की तरह आकर फिर विलीन हो जाती है। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। निर्वेद मतलब उदासीनता, आवेग, दैन मतलब दीनता, श्रम, मद, जड़ता, औग्रह मतलब उग्रता, मोह, विभोध मतलब अनुभूति, स्वप्न, अपस्मार मतलब मूर्छा, गर्व, मरण, आलस, अमर्ष मतलब क्षोभ, निद्रा, अवहित्था मतलब भाव गोपन, औत्सुक्य मतलब उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया मतलब जलन, विषाद, धृत मतलब धैर्य, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 33 बताई गई है। अब हम इसके आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।